कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो हमें ये स्टेटमेंट आने ही चाहिए, मस्ट है हमारे लिए। तो देखिए फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन स्टेटमेंट, देन इटरेटिव स्टेटमेंट, देन ट्रांसफर स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में जनरली होता है इफ एल्स एंड स्विच। इफ एल्स में इफ होता है, सिंपल इफ एल्स होता है, देन नेस्टेड इफ एल्स लैडर, ये सब इफ में आते हैं, इफ एल्स में। देन स्विच स्टेटमेंट हमारा आता है। देन इटरेटिव में आते हैं व्हाइल, टू व्हाइल, फॉर एंड फॉर ईच लूप। इसे इटरेटिव स्टेटमेंट को लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये लूपिंग स्टेटमेंट में आते हैं फोर स्टेटमेंट। देन ट्रांसफर स्टेटमेंट, इसमें ब्रेक, कंटिन्यू, देन रिटर्न, देन ट्राई कैच, फाइनली असर्ट, ये सब आते हैं। ये हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है, या टाइपिंग में हो गया है बाय मिस्टेक मुझसे कैपिटल, बट ये हर वर्ड का फर्स्ट लेटर यहाँ स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो हम ये 1 बाय 1 फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो उसमें पहले आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो उसमें सिंपल इफ एंड देन इफ एल्स आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इफ का सिंटेक्स यहाँ दिया है, इफ दैट मीन्स ये कीवर्ड है इफ देन यहाँ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस पर डिपेंड जो कोड है यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फॉल्स हो जाती है तो इस इफ के बाहर, दैट मीन्स इस कर्ली ब्रेस के बाहर हमने जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट, इसका सिंटेक्स क्या है, इफ देन कंडीशन देन कोड एल्स एंड कोड। तो यहाँ देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जो इफ पे डिपेंड है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के ब्लॉक में जो कोड हम लिखेंगे यहाँ इस ओपन क्लोज करली के अंदर जो कोड हम यहाँ लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, मैं इसके प्रोग्राम करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए एक क्लास मैं यहाँ क्रिएट करती हूँ। जो हमारा क्लास होता है वही हमारा प्रोग्राम का नेम होता है, मैंने आपको बताया। तो एक क्लास यहाँ हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इफ एल्स के प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ नेम ऐसा ही देती हूँ, इफ एल्स एग्जाम्पल। मैंने आपको बताया है जो आपका क्लास है उसका नेम कैसे होता है, फर्स्ट नेम आपका कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर, एंड हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर। तो मैं यहाँ ऐसे ही देती हूँ, इफ एल्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो यह हो गया हमारा क्लास। ठीक है, मैं पब्लिक मेथड यही से लेती हूँ, तो इसके लिए बस यहाँ टिक करना है मेन मेथड, इससे मेन मेथड का सिंटेक्स हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इफ एंड इफ एल्स। ठीक है, तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन हमें यहाँ देखना है। ठीक है, तो अब देखिए इफ का सिंटेक्स, अब हमें ऐसा करना है कि एक वेरिएबल लेना है और उसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन 50 है क्या, ये चेक करेंगे हम। तो इसके लिए हम इफ का यूज़ करेंगे। देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं, डेटा टाइप, देन हमारा वेरिएबल नेम एंड वैल्यू भी यही असाइन करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, अभी तो मैं पहले वैल्यू ग्रेटर ही लेके दिखाती हूँ आपको। ग्रेटर देन 50 हमें चेक करना है, तो मैं 55 देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम कंडीशन कैसे चेक करेंगे, इफ़ एंड यहाँ कंडीशन होगी हमारा वेरिएबल है x, तो x ग्रेटर देन 50। अगर x ग्रेटर देन 50 है तभी इसके अंदर जो कोड हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें मैसेज प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करना होता है, system.out.println। ठीक है, system.out.println। ठीक है, एंड इसमें हम लिखेंगे नंबर इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, यहाँ हम मैसेज देंगे जो हमें देना है, या हम देंगे x इज ग्रेटर देन 50 x इज ग्रेटर देन 50 अगर है तो। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, अब ये प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ मेरी स्पेलिंग गलत हो गई सिस्टम की। ठीक है, तो देखिए यह प्रोग्राम हम रन करके देखेंगे तो आउटपुट क्या होना चाहिए हमारा, x इज ग्रेटर देन 50। देखो यहाँ आउटपुट हमारा आ गया। ये कैसे आया, ये कंडीशन ट्रू हो गई तभी ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती तो मैंने इफ के बाहर कुछ नहीं लिखा है तो ये हमारा कोड जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, देखिए हम यहाँ देखते हैं, दैट मीन्स कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने इफ के बाहर कुछ लिखा नहीं है। देखा, अपने आउटपुट कुछ नहीं आया अब हमारा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट। आप समझ गए होंगे इफ स्टेटमेंट किस लिए है,
हम इसमें कुछ कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तभी इस इफ के अंदर का जो कोड है इस ब्लॉक के अंदर का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो कंट्रोल आउट ऑफ इफ चला जाएगा, दैट मीन्स इस ब्रैकेट के बाहर कंट्रोल आएगा। यहाँ अगर हमने कुछ लिखा है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अब यहाँ नहीं था तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब हम इफ एल्स देखेंगे। इफ एल्स में क्या होता है, इफ में कंडीशन होती है ट्रू हो गई तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती तो एल्स वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम देखते हैं कि गिवन नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑपरेटर सिखाया है इससे पहले भी। हमें अगर नंबर चेक करना है इवन है या ऑड, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है क्या। 2 से डिविजिबल है क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि अगर उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो नंबर इवन है। ठीक है, हम यहाँ रिमाइंडर चेक करते हैं, जब हम रिमाइंडर चेक करते हैं तब हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एक्स में मैंने नंबर सेव किया एंड अब हम देखेंगे इफ नंबर इज नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे एक्स इज इवन। ठीक है, तब हम कह सकते हैं एक्स इज इवन। एल्स हम क्या बोलेंगे, एक्स इज ऑड। ठीक है, एल्स ब्लॉक में मैं यहाँ लिखती हूँ एक्स इज ऑड। अब देखिए जब हमारा, पहले मैं ये रन करके आपको आउटपुट दिखाती हूँ, बाद में समझाती हूँ। ठीक है, यह देखो एक्स इज इवन क्योंकि 40 है जो 2 से डिविजिबल है। अब मैं यहाँ बस 41 कर देती हूँ, अब एल्स वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ एक्स इज ऑड। ठीक है, अब मुझे आपको ये बताना है जब हमारा इफ एंड एल्स पे या किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट आपका हो या आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट हो, जो भी कुछ हो, अगर एक ही स्टेटमेंट उस पर डिपेंड करता है ना तो हमें एक कर्ली ब्रेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ से हटा देती हूँ तो भी हमारा ये प्रोग्राम एग्जैक्ट सेम चलने वाला है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इस कंडीशन पे डिपेंड करते हैं हमारे, तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत होती है। बट ये बेटर प्रैक्टिस है, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। अगर हम लिखेंगे तो भी देखिए यहाँ हमारा आउटपुट फिर से आया वही एक्स इज ऑड, क्योंकि एक्स हमारा 41 है। 41 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो जब हमारा एक ही स्टेटमेंट डिपेंड है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर पहले हमारा जैसा था हम वैसे भी कर सकते हैं। ये एक बेटर प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारे पास एक स्टेटमेंट हो, 2 हो, 4 हो, जितने भी हो हम लिखेंगे तो इससे एरर नहीं आ जाएगी। बट अगर हम 2 स्टेटमेंट है और ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो उसमें एरर आ जाएगी ज़रूर। ठीक है, तो इसलिए हम कर्ली ब्रेस यहाँ लगाते हैं हर बार। ठीक है, आई होप आपको इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना इस चैनल के साथ। थैंक यू।